रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। इस्लामाबाद की सड़कें गैर मामूली तौर पर सुनसान थीं और हल्की बारिश ने फिजा में एक अजीब सी खुनकी पैदा कर दी थी। फहद, जो अपने दोस्त की सालगिरह से वापस आ रहा था, घर पहुंचने की जल्दी में था। तभी इसे स्टॉप पर एक पुरानी बस खड़ी दिखाई दी जिस पर लिखा था आखिरी स्टॉप। फहद ने बिना सोचे कदम अंदर रखा, लेकिन दाखिल होते ही इसे एक सर्द लहर ने छू लिया। बस में मौजूद चंद मुसाफिर बिल्कुल साकित थे, जिनके चेहरे झुके हुए थे। बस चल पड़ी, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी सुस्त थी कि जैसे वक्त थम गया हो। खामोशी को तोड़ते हुए सामने बैठे एक बूढ़े शख्स ने फहद से पूछा, पहली बार आए हो? ये बस सब वो एक ही जगह ले जाती है? फहद ने इसे महज एक अजीब सी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, ये जाने बगैर कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। एक वीरान स्टॉप पर बस रुकी और एक भीगा हुआ शख्स अंदर दाखिल होकर फहद के बराबर बैठ गया। फहद के पूछने पर भी इसने कोई जवाब न दिया, मगर माहौल में खौफ का तनाव बढ़ता गया। अचानक बस की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और जब रोशनी वापस आई तो फहद के होश उड़ गए। इसके बराबर बैठे शख्स की आंखें मुकम्मल सियाह और खाली थीं। फहद ने घबराकर ड्राइवर की तरफ देखा तो वहां कोई मौजूद न था। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था। खौफ के मारे जब फहद ने दूसरे मुसाफिरों को देखा तो वो सब भी अपनी काली और बेजान आंखों से इसी को घोर रहे थे। फहद चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद था। वही बूढ़ा शख्स दोबारा नमूदार हुआ और धीमी आवाज में बोला, यहां से कोई नहीं उतरता। अचानक बस एक झटके से रुकी और दरवाजा खिल गया। फहद दीवानावार बाहर भागा, मगर सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां एक तबाशदा बस का मलबा था। पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद थी। इसे किसी की आवाज सुनाई दी। यह हादसा 5 साल पहले हुआ था। कोई जिंदा नहीं बचा था। जमीन पर पड़े एक जख्मी शख्स को देखकर फहद के कदम जिम गए। वो जख्मी शख्स फहद खुद था। इसे एहसास हुआ कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। पीछे से बूढ़े की मुस्कुराहट भरी आवाज आई, ये आखिरी स्टॉप नहीं, ये आगाज है। एक अनजानी कुव्वत फहद के कदम दोबारा इस पुरस्रार बस की तरफ ले जाने लगी। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज गिले में फंस कर रह गई। जैसे ही फहद दोबारा बस में दाखिल हुआ, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और वो भी इन मुसाफिरों का हिस्सा बन गया जिनका सफर कभी खत्म नहीं हुआ।